नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस खास कार्यक्रम की खास पेशकश आज आप सबको अपने बेगूसराय जिले की एक ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने संपूर्ण समाज में एक मिसाल पेश की है। आज संपूर्ण समाज को, संपूर्ण नारी शक्ति को उन्होंने जो शक्ति प्रदान किया है, आज उनको देखकर हमें काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्योदय कुटीर उद्योग की प्रोप्राइटर अनुपमा मैडम का। बीएड मिडिल स्कूल में शिक्षिका भी हैं, साथ ही साथ आज सूर्योदय कुटीर उद्योग के द्वारा आसपास की सैकड़ों महिलाओं को काम दे रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके विचार कि कैसे इनके मन में इस तरह के कुटीर उद्योग का ख्याल आया। नमस्कार मैडम, केवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैडम, ऐसे तो आज आपको हर कोई जान रहा है, क्योंकि आज आपने जो समाज में एक मिसाल पेश की है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। एक जितना भी हम बोलूँ उतना कम होगा। फिर भी मैं चाहूँगा कि आज आप यहाँ से अपने बारे में दर्शकों से अपने परिचय साझा करें। मैं शिक्षक हूँ सरकारी विद्यालय में। 93 में मेरी बहाली हुई थी और तब से लगातार बच्चों के बीच काम करने का मेरा बहुत बेहतर अनुभव रहा है और हमारे बच्चों ने बहुत बेहतर उपलब्धि भी हासिल की है। वो आपको अपने स्कूल स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और देश स्तर पे भी। आज हमारे स्कूल के बच्चे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जा रहे हैं। अभी मध्य विद्यालय बीहट के 2 बच्चे अहमदाबाद गए थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, 7 देश के बच्चे आए हुए थे और वहाँ उन्होंने जल संरक्षण पे अपना प्रेजेंटेशन दिया जिसमें बेस्ट प्रेजेंटर का अवार्ड मिला। तो इस ढंग से बच्चों के बीच लगातार काम करने का हमारा अनुभव रहा है बरसों से। और बच्चे जब हमारे स्कूल आते थे, ये जो कुटीर उद्योग हमारी शुरुआत हुई है, तो इसकी कल्पना मुझे आई जब बच्चे हमारे स्कूल आते हैं तो बहुत सारे बच्चे के पास कॉपी नहीं है, कलम नहीं है, पेंसिल नहीं है, उनके पैर में जूता चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, ढंग से खाना नहीं मिलता है। अभी तो सरकार छात्रवृत्ति पोशाक देती है तो कपड़ा बच्चा पहन भी लेता है, एक टाइम का खाना भी सरकार देती है। फिर भी बच्चों की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो उनको, और ऐसे हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं जिस तबके के आते हैं तो उनका परिवार भी काफ़ी बड़ा होता है, तो बच्चों की पूर्ति नहीं होती है। एक कमाई से उसके पिता कमा रहे हैं, माँ घर में बैठी है, तो समय समय पर बच्चों को भी बाल मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता था। इस वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। आप देखेंगे कटनी के समय में या करौनी के समय में स्कूल से बहुत बच्चे गायब हो जाते हैं। तो आखिर बच्चे हमारे जाते कहाँ हैं? तो हम लोगों ने सर्वे किया इसका, तो बच्चे अपने गार्जियन के साथ काम करने चले जाते हैं ताकि 1-2 महीना ही हमारा कुछ कमाई हमारी हो जाए, तो साल भर फिर उससे हम कुछ बेहतर से चल सकते हैं। मुझे लगा कि इसका पिता कमा रहा है सिर्फ, माँ भी इसकी घर में है और साल में एक मौसम में ये लोग कमाते हैं, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि इनकी बिल्कुल अस्थाई इनकम इनका हो जाए। और फिर हमारे बच्चे जो स्कूल में रोज़ दिन हम जो सपना दिखाते हैं वो सपना बच्चे देखते हैं। कलाम साहब ने कहा था कि सपना खुली आंखों से देखो जिसे आप पूरा कर सको। तो हम बच्चे को सपना तो दिखा रहे हैं, खुली आंख से बच्चे सपना देख रहे हैं, लेकिन जब वो अपने घर जाते हैं तो उनका घर की स्थिति देखकर उनका सपना बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है और फिर वो बच्चे टूटने लगते हैं। तो उन बच्चों के बेहतर जीवन के लिए ही मैंने सोचा और तब महिलाओं को कुटीर उद्योग से जोड़ने का प्रयास किया कि महिलाएं जब कुटीर उद्योग से जोड़ेंगी, दिन भर वो घर में बैठी रहती हैं, कोई काम करेंगी तो उनके घर की इनकम दुगनी हो जाएगी। अच्छा मैडम, कितनी महिलाएं अभी यहाँ पर काम कर रही हैं और कब से ये कुटीर उद्योग चल रहा है? यूँ तो हम लगभग 2006-07 से बालिका शिक्षा में जब हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे तो लड़कियों को हमने वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ा था, जिसमें सैनिटरी नैपकिन प्रशिक्षण, साबुन सर्फ बनाना, नील बनाना, चौक बनाना, मोमबत्ती बनाना, बहुत सारी चीज़ों का हमने ट्रेनिंग दिया था। कराटे प्रशिक्षण। आज हमारी बहुत सारी बच्चियां हैं बेगूसराय ज़िला में जो नेपाल जाके उनको ब्लैक बेल्ट दिलवाए थे विशेष ट्रेनिंग करके, आज वो सारी बच्चियां अपने पैरों पे खड़ी हैं। उनको देखते हैं तो काफ़ी खुशी होती है। तो इतने वर्षों से हमारा ये काम चल रहा था। सैनिटरी नैपकिन पैड बनाने का काम लगातार यहाँ चलता है, ये भी उसी समय से चल रहा है। महिलाएं बदलती जाती हैं, कभी कुछ महिलाएं लगातार करती हैं, कुछ महिलाएं उस समय से जुड़ी हुई हैं। और अभी जो हमारी महिलाएं हैं वो पीसने में, खाद्य सामग्री जो पिसाती है उसमें लगभग 10 से 15 महिला है। और मोमबत्ती बनाने में
लगभग मोमबत्ती बनाने में 10-12 लड़कियां हैं जो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं या ग्रेजुएशन में हैं, और उनकी पढ़ाई के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं तो ऐसे मदद कर सकती हूँ, कुछ बच्चों को मैं मदद पैसे से भी कर सकती हूँ। जो मेरी जो इनकम है, जो हमारा तनख्वाह है, उसका कुछ हिस्सा मैं बच्चों को दे सकती हूँ, लेकिन वो कितने वक्त के लिए। मुझे लगता है कि आप बच्चे को 150 दे दीजिए, बच्चा कभी नामांकन करा लिया, कॉपी खरीद लिया, फिर बाद में क्या होगा बच्चों का। तो इसलिए कि ऐसा कुछ काम मिले बच्चों को, महिलाओं को, कि हमेशा उनका चलता रहे। मुझसे वो पैसा नहीं मांगे, उनको मांगने में भी बुरा लगता है ना। और अभी जो वो काम करती हैं, उससे जो अर्न करती हैं, तो उनका आत्मसम्मान बढ़ता है। आपने बच्चियों को सुना कि मुझे कोई ताना नहीं मारे, मुझे कोई यह नहीं कहे कि मुझे मांगना पड़ता है, तो वो उनका एक स्वाभिमान है बच्चों के बीच में। आज वो गर्व से कहती हैं कि मैं काम करके पैसा कमाती हूँ। तो बहुत सारी बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, सारी महिलाएं कर रही हैं। हमारा जो ये खाद्य सामग्री का है। अच्छा, यहाँ पर किस तरह का जो प्रोडक्ट तैयार होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर, उनका बाजार और यहाँ के जो प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है, कॉस्ट कैसा होता है? सामान तो सैनिटरी नैपकिन पैड बहुत वर्षों से बन रहा है, और खाद्य सामग्री का जो हमारा कुटीर उद्योग चला है वो विगत 1 वर्षों से है। उसमें क्या क्या बनते हैं? आपको हाथ की चक्की, जो जाता हम लोग गांव में कहते हैं, उस जाता से महिलाएं पीसती हैं। उसमें सत्तू हो गया, बेसन हुआ, गेहूं और जौ का दलिया, गेहूं जौ का सूजी, बड़ी, उसके बाद मल्टीग्रेन आटा, ये सारे प्रोडक्ट, और सारा मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सारा पाउडर भी बनाती हैं ये, और जाता से पीस के बनाती हैं। तो शुद्धता की तो 100% गारंटी है। लेकिन बाज़ार में जो छोटे मोटे दुकान होते हैं, उससे इसका कॉस्ट अधिक है। शुद्ध चीज़ है, और सामान जो हम लोग मंगवाते हैं वो भी प्रयास करते हैं कि किसान से ख़रीदा हुआ बिल्कुल शुद्ध हो। मतलब मिलावट का डर नहीं। हाँ, हल्दी है तो देहाती हल्दी मंगाएंगे, देहाती धनिया मंगाते हैं, देहाती चना मंगाते हैं, तो इस ढंग से, और कंसार में उसको भुनवाया जाता है। तो आप एक तरह से देखिए तो बहुत सारे लोगों को रोजगार इससे मिला है। कंसार में जो महिलाएं, कंसार धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, उसको भी हम लोगों ने जिंदा होने का, बहुत सारे लोगों को आपने इस बहाने से जोड़ कर रखा है, और उस तरह से जो हमारी परंपरा भी है, हमारी परंपरागत जो कार्य प्रणाली हुआ करती थी, उसको आपने जिंदा रखा है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो शुद्धता होना चाहिए, क्योंकि अनाज आज देख रहा है कि जो बाजार में मिलावट का जो दौर चल रहा है, लोग अपने लाभ के लिए कहीं ना कहीं दूसरों के स्वास्थ्य की चिंता तक नहीं करते, और वो अनाज जो हम लोग ग्रहण करते हैं भोजन में, तो हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान करता है। तो आपने बहुत बड़ा बदलाव किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। जी धन्यवाद। और हमारा पूरी ये हमारी प्रयास हमारा रहता है कि बिल्कुल शुद्ध हो। हमारी महिलाएं भी बहुत शुद्धता के साथ काम करती हैं। और अभी मोमबत्ती आप देखिएगा, मोमबत्ती भी जो है वह सबसे बेस्ट क्वालिटी का, सबसे अच्छा जो क्वालिटी है उसको, वो मोम से बना हुआ। इससे धुआं बहुत कम निकलता है और मोम वेस्ट नहीं होता, सारा का सारा मोम जल जाता है। तो प्रदूषण का ख्याल रखकर भी हम लोग काम करते हैं। जी। और इसमें थैला का उपयोग करना, पैकिंग में अभी हम लोग उतना बेहतर से नहीं कर पा रहे हैं, पन्नी में ही हो पा रहा है, लेकिन उसमें भी हम लोग कागज़ का रैपर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो ताकि हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं हो कि हमारी प्रकृति को नुकसान दे। अच्छा मैडम, आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगा कि चूँकि आपने कहा कि मोमबत्तियाँ बन रही हैं, क्योंकि आज जो चाइनीज़ बल्ब का प्रयोग कर रहे हैं लोग, चाइनीज़ जो झालर तरह का प्रयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत नुकसानदेह है। एक तो इसलिए नुकसानदेह है कि हम इससे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हम हमेशा हर वक्त हमें ठेस पहुंचाते रहता है, और यूँ कहें कि हमारे विकास में रोड़ा अटकाता है, उसको हम फ़ायदा देते हैं। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं जो हमारे परंपरागत दिए थे उसको छोड़ते जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने संपूर्ण देशवासियों को कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, केबी स्टूडियो के माध्यम से, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं जगह जगह पे छोटा मोटा रोज़गार करती हैं, तो आप उनको प्रमोट करिए। वो हमारे देसी चीज़ों को जिंदा रखे हुए हैं। चाइनीज़ बल्ब जलाने से क्या है, दूर से कुछ पल के लिए बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन हमारी जो परंपरा रही है और दीपावली का जो खास मकसद है कि उस दिन दिए जलाए जाते हैं, और जितने कीड़े मकोड़े जो हमको नुकसान देने वाले होते हैं उसमें आके जलते हैं। तो वो परंपरा तो विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि जब झालर वाला बल्ब लगेगा तो कीड़ा का तो विनाश होगा नहीं। अब वो दिए जो जलेंगे तो वो हमारा
हमारी परंपरा है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है। तो हम लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप विदेश की चीज़ों को छोड़ें और आपके गांव में, आपके शहर में, आपकी गांव की महिलाएं जो बहुत प्यार और स्नेह से, वो सामान ही नहीं है, उन महिलाओं का प्यार और स्नेह भी उसमें जुड़ा हुआ है और उतने लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो आप उनको प्रमोट करें और बेहतर चीज़ जलाएं, अपनी परंपरा को जिंदा रखें और शुद्ध दिया जलाएं और दीपावली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अच्छा मैडम, जो आपने ये उद्योग शुरू किया है, इसका ये आपका निजी उद्योग है, इसमें सरकार या प्रशासन का कितना मदद रहा, ये कैसे डेवलप हुआ? सरकार से तो अभी कोई मदद नहीं है इसमें। मैं पर्सनल तौर पे ही, और मेरे भाई बहन भी मुझे काफ़ी मदद कर रहे हैं। इनको रॉ मटेरियल ख़रीद के हम लोग दे रहे हैं। अभी तक कहीं से दूसरे ढंग से कोई मदद नहीं मिली है। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं रंजन कुमार जी, उन्होंने महिलाओं को एक चक्की भेंट किया था और बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट इनका लेके मदद कर रहे हैं। आज की ही बात हम बता दें तो बिहट की एक टीम है साइकिल पे संडे, वो आज जीडी कॉलेज में सफाई करने के लिए लोग आए हुए थे और कई वर्षों से वो उनका लगातार स्वच्छता के लिए और प्रकृति पर्यावरण को बचाने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। कुंदन जी के नेतृत्व में वो पूरी टीम आज यहाँ आई थी और उन्होंने मोमबत्ती भी लिया, पहले भी वो लिए थे, और जो ये जाता से पीसती हैं वो सारे सामान भी लिए हैं और काफ़ी सहयोग और संबल उनका मिलते रहता है। और उन्होंने कहा है कि महिलाएं उत्पाद करें अधिक से अधिक और हम लोग इनको बाज़ार उपलब्ध करेंगे। कि हमारी टीम जितनी बड़ी है, उन्होंने कहा कि हमारी टीम जितनी बड़ी है वो टीम के हर लोग ही अपने घर में यूज़ के लिए लेंगे तो महिलाओं को बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिल जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, सेंट जोसेफ से अभिषेक जी हैं, उनका भी सहयोग बहुत मिलता है। नितेश रंजन जी हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग मिलता है। अमिया कश्यप जी हैं जो फिल्म अभिनेता हैं, वो भी आते हैं यहाँ से महिलाओं का सामान ले जाते हैं, प्रमोट करते हैं उनको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रमोट कर रहे हैं। समाज के लोगों का क्या नज़रिया, चूँकि आप जानती हो कि आप एक महिला हैं और महिलाओं को घर के चार दीवार तो कहीं सीमित रखा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप घर का काम करो और यही काफ़ी है, आपको बाहर का काम नहीं करना है। और आप इन सभी रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़कर घर से बाहर निकली, एक शिक्षिका बनी और फिर इस तरह से एक जो योजना, एक कुटीर उद्योग का जो आपने परिकल्पना डाला, का वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए कि जो समाज महिलाओं के लिए सोचता है? अब तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन हमारे समय में ये काफ़ी जकड़ा हुआ समय में था जब मैं छोटी थी। और मैं 4 बहन हमारे थे, 2 भाई हमारा है, 3 बहनें हम पहले आ चुके थे। तो गांव में लोग को ये लगता है कि 3 बेटियां आ गई हैं और बेटियों को बोझ जैसा समझना अब बहुत कम हुआ है, अभी भी है लेकिन कम हुआ है। लेकिन उस ज़माने में, हमारे ज़माने में बहुत था। तो हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे दादा दादी, हमारी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, लेकिन हमारे पापा थे तो उनको वो कभी मुझे घर में ये लगा ही नहीं कि मैं बेटी हूँ। एक बेटा जो कर सकता है ना, उससे अधिक मेरे परिवार के लोगों ने हम सभी भाई बहनों को सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि बेटा के लिए कुछ विशेष, बेटी के लिए कुछ विशेष। मेरी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे स्कूलों में कराई गई। मुझे हमेशा बहुत ख़राब स्थिति रहने के बावजूद भी अच्छे स्कूलों में हमें पढ़ाया गया। और आत्मनिर्भर होने की बात हमारे बचपन में ही हमारे दादाजी, हमारे पापा, हमारी दादी ये सिखाती थी कि खुद के पैरों पे खड़े होना। उसके लिए तुम्हारी जहाँ तक तुम्हारी पढ़ाई हो हम पढ़ाएंगे, लेकिन करना तुमको है। आज उसका नतीजा है कि हम 4 बहन हैं, चारों बहन हम बहुत अपने अपने पैरों पे खड़े हैं। हमारी छोटी बहन अंजू है, उसका दिल्ली में कपड़े की फैक्ट्री है और उसकी भी सोच यही थी, कहीं ना कहीं काम ऐसा नहीं था कि उसके हस्बैंड जो कमा रहे हैं उससे पूर्ति नहीं हो रहा था, बहुत अच्छी स्थिति थी। लेकिन बहुत सारी बिहारी लोग जो दिल्ली जाते हैं मजदूरी करने के लिए, तो हमारी बहन की फैक्ट्री में 100 से ऊपर लेबर काम करते हैं, कपड़े की फैक्ट्री है। तो उतने लोगों को रोज़गार देना सबसे पहली प्राथमिकता थी, उसको रोज़गार देना और साथ में अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे ताकि हम सोसाइटी को खुद दे सकते हैं। आज मेरी बहन के द्वारा बहुत जगह कंप्यूटर क्लास हम लोग चलाते हैं, जिसमें मेरी बहन टोटल खर्च लगभग वो करती है। तो वो सक्षम बनी तो तभी तो कर रही है। हमारी एक बहन है अर्चना, वो कौन बनेगा करोड़पति में कंटेंट एडिटर थी। उसने सोसाइटी में कुछ देने के लिए उसने अपनी किताब लिखी, बच्चों के बीच काम करने के लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दिया और आज वो जीके की किताब बच्चों के लिए लिखती है, ऑनलाइन बहुत सारा क्लास करवाती है और बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है वो। हमारी एक बहन मुंबई में है, अनुभा, वहाँ जॉब करती है।
हमारा भाई निमराना में प्रोफेसर है, MBA कॉलेज में, आलोक नाम है उसका, लेकिन वहाँ रहते हुए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी गेस्ट प्रोफेसर के रूप में वो काम करता है। बावजूद उसको अपने गांव की मिट्टी से जो प्रेम है, वो अपने गांव में गौशाला खोल रखा है और लोगों को शुद्ध सामान मिले, इसके लिए वो दूध का, यूँ कहें कि संपूर्ण परिवार कहीं ना कहीं प्रकृति और समाज के लिए जीता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये महिलाएं जो कर रही हैं, तो हमारे भाई का बहुत बड़ा इसमें इनका सामान पटना बहुत जाता है और वहाँ शुद्ध सामान भी लोगों को मिलता है, उनको भी फायदा है और इन महिलाओं को भी फायदा है कि इनको अधिक से अधिक ऑर्डर मिलता है। तो महिलाएं आपको यहाँ से सुन पा रही हैं, चूँकि नारी सृष्टि स्वरूपा रही है, नारी शक्ति है, नारी आधार है, तो कहीं ना कहीं उनको आह्वानित करते हुए, उनको प्रेरित करते हुए आप क्या कहना चाहेंगी? हम संपूर्ण नारियों से कहेंगे जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, आत्मनिर्भर हैं, अच्छी स्थिति में हैं, उनको भी कहना चाहेंगे कि आप घर से बाहर निकलिए और निकले हुए हैं तो बाहर निकलने का मतलब है कि अब समाज में देखिए कि हमारी महिलाएं किस स्थिति में जी रही हैं और उनका संबल बनिए। और जो महिलाएं घर में बैठी हैं, जो पढ़ लिख कर भी बैठी हैं और जो बिना पढ़े लिखे बैठी हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि उठिए, जगिए, कुछ करिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और समाज के लिए, और सबसे अधिक अपनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए। हम भारत के लोग हैं, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति हमारी बहुत अच्छी है, दुनिया में ऐसी सभ्यता संस्कृति कहीं नहीं है। जो हम दूसरे देशों को अपना करके अपनी सभ्यता संस्कृति को बदल रहे हैं, उसको छोड़िए और अपने देश की परंपरा को जगाइए, उसको बचाइए और उसके लिए काम करिए, मेहनत करिए। सूर्योदय कुटीर उद्योग का कोई मूल मंत्र? सूर्योदय कुटीर उद्योग का मूल मंत्र हमारा यही है कि सभी खुश रहें, सभी आगे बढ़ें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, एक अच्छा इंसान बने और लोगों की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपने सुंदर विचार हमारे साथ साझा किए, बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और KB स्टूडियो रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर हम लोगों के बीच या सोसाइटी के बीच लाया है जिससे कि बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा है कि जिनको समाज सोसाइटी में लोग नहीं जान रहा है, उसको आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और उसको लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि इतने लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। KB स्टूडियो बहुत आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही लोगों को, जो लोग को कोई नहीं देखने वाला, उसको भी बेहतर मंच देता रहे। आपको भी बहुत बहुत आभार और संपूर्ण KB स्टूडियो की ओर से हैप्पी दिवाली। जी, आपको भी और KB स्टूडियो के हमारे पूरे परिवार को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि सूर्योदय कुटीर उद्योग में यहाँ की जो महिलाएं काम कर रहे हैं, आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस कुटीर उद्योग ने इनके जीवन में क्या बदलाव लाए हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं KB स्टूडियो की ओर से सर्वप्रथम आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मीरा देवी। अच्छा मीरा जी, कब से आप यहाँ पर काम कर रही हैं? 5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, 5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह का काम यहाँ पर आप करती हैं? सतुआ पीसते हैं, आटा पीसते हैं, एगो आटा मकई का आटा पीसते हैं, बड़ी पारते हैं, पापड़ बनाते हैं। बढ़िया से हम रहते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ पर कितनी आमदनी हो जाती होगी महीना भर में? 300 हो जाता है। 300 बढ़िया से करते हैं तो 300-600 रुपया हो जाता है प्रत्येक दिन। हाँ। अच्छा, आपका परिवार आज इससे कहना कि इस रोजगार से अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई हो रहा है, अच्छे से परिवार चल रहा है? हाँ, अच्छे से चल रहा है। चलिए, और जो महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो महिला घर में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ रहना पसंद करती हैं, उनको लगता है कि बाहर कैसे जाएं, उनके मन में डर रहता है, तो जो सुन पा रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं, वैसे सबसे नहीं डर लगता है, कोनो अथी बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए, दूसरी महिला है, इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मौसम देवी। अच्छा मौसम जी, कब से आप यहाँ काम करने आ रही हैं? हमें 2 दिन से आ रहे हैं। 2 दिन से आ रहे हैं। हाँ। आप क्या क्या करती हैं? यह आटा पीसे छिए, गहूम के आ बेसन पीसे। अच्छा, आटा फिर बेसन ये सब तैयार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। कुछ और महिलाएं हैं, आगे इनसे मिलते हैं और फिर इनसे जानते हैं हम कि कब से आप यहाँ आ रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी जी, कब से आप यहाँ काम कर रही हैं? हम 2-3 साल से यहाँ काम करे छिए, बुझलिए। 2-3 साल से काम कर रहे हैं। इससे पहले आप अपने घर में ही रहते होंगे? हाँ सर। तो आज 2-3 साल से आप यहाँ काम, क्या क्या काम करते हैं आप यहाँ? यहाँ करे छिए सत्तू, बेसन, आ जौ के
दलिया गहूम के दलिया जौ के सूजी जौ के अथी गहूम के दलिया और गहूम का आटा पीसे अच्छा, ये सब कैसे ये सब आपको सिखाए होंगे? किसने सिखाया ये सब आपको यहाँ पे? अनुपम मैडम सिखाए। अनुपम मैडम। हाँ। तो अनुपम मैडम ने जो आपको रोजगार दिया, आपके परिवार में से कुछ बदलाव आया होगा, आज आपकी परिवार की आमदनी बढ़ गई है? हाँ, घर बैठल बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, घर बैठे बहुत कुछ रहे हैं। आपके परिवार में कौन कौन है आपके अलावे? हम पूरे परिवार जा रहते हैं। अच्छा, पूरा परिवार यहाँ काम करते हैं, यानी पूरे परिवार को रोजगार मिल रहा है? हाँ। अच्छा, आपका जो बाल बच्चा है वो सब ऐसे रहता है, वो सब यही काम करते हैं? तो मतलब कितना अच्छा, मतलब कैसा फील करते हैं? क्योंकि दिवाली है सामने, छठ है, तो पहले कैसा होता था छठ दीपावली, आपके पास जिस पर रोजगार नहीं होता था, आज आपके पास रोजगार है, क्या अंतर देख रहे हैं आप? बहुत अंतर है। मोमबत्ती बनाते हैं, फूल वाला बनाते हैं, गिलास वाला बनाते हैं, नमका होता है, सेब बनाते हैं। काफी अच्छा लग रहा होगा। हाँ। आमदनी बढ़ गई है। हाँ सर। आज जरूरतें पूरा हो रही है आसानी से। हाँ। क्योंकि रोजगार आपको घर में मिल रहा है। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुपयन गेलिया रनबे माय हे डोमा के राबागी हे डोमा के गाना माय रनबे माय डोमा के राय गाना डोमा के रा बेटा बा रनबे माय हे से हो पार है गाड़ी बोलो केरा बेटा रनबे माय हे से हो पार है गाड़िया पूरी जोगे बाला के पार है गाड़िया पूरी जोगे बाला के पार है दाहो गाड़िया ओ करे पारो छाने आबाला गे डोमिनिया होय तेरा ओ करे पारो छाने आबाला डोमिनिया होय तेरा। इतने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप समूह का। तो आप देख सकते हैं कुछ लड़कियां हम देख रहे हैं यहाँ पर इस सूर्योदय कुटीर उद्योग में मोमबत्ती, चूँकि दीपावली का पर्व सामने है, इसकी तैयारी जोर शोर से हर हो रही है। और बाजार में जहाँ एक तरफ चाइनीज़ बल्ब जो है कहीं ना कहीं पाँव पसारते जा रहा है, लेकिन इन चाइनीज़ बल्ब के अलावे भी जो हमारी परंपरागत दिए रहे हैं मोमबत्ती जो जगमग करके दीपावली को खास बनाती रही है। तो आइए मिलते हैं इन परंपरागत मोमबत्ती को बनाते हुए कुछ लड़कियाँ जो यहाँ काम करती हैं, और आज जानते हैं कि कब से यहाँ काम कर रही हैं। क्या नाम है आपका? डोली कुमारी। डोली जी, कब से काम कर रही हैं आप यहाँ पर? हम तो 5 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आप काम कर रही हैं, तो कैसे यहाँ पर आप आए? मतलब मुझे जानकारी हुई तो मैडम सब चीज़ दिए, तो हमने सब इतना चीज़ बनाए, मोम गिलास वाला और लंबा वाला, ये सब फूल वाला, ये सब। तो इसका प्रशिक्षण कैसे आपने लिया, कैसे सीखी आप, ये किन से सीखी? ये मैडम वो सिखाए हैं, फ्रेम है इससे के सब लपट के, और सब। क्या क्या करती हैं आप यहाँ पर? ये मोमबत्ती बनाते हैं, और इस अभी तो मोमबत्ती चूँकि अभी बन रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ बनते होंगे। हाँ, तो आटा है बनता है, जौ बनता है, और गेहूँ के दलिया, जौ का दलिया, ये सब बनता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? पूनम कुमारी। पूनम जी, आप यहाँ कब से हैं? हम 6 माह से हैं। आप क्या क्या करती हैं यहाँ पर? हम यही सब बनाते हैं, मोमबत्ती और ये सब। अच्छा, आप के मतलब परिवार ने आपको यहाँ आने की अनुमति दे दी? जी। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है, जबकि चूँकि लड़कियाँ आज भी लड़कियाँ जो हैं घर में ही रहती हैं, घर का काम करती हैं, बाहर काम करने नहीं जाती, आप यहाँ काम कर रही हैं अनुपमा मैडम के पास, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लगा। तो अनुपमा मैडम ने आप सबको क्या क्या सिखाया अभी यहाँ पर? बहुत सारा चीज़ सिखाया। पहले तो हमें कंप्यूटर सिखाए, उसके बाद टाइपिंग करना सिखाया, फिर हमको यही सब बनाने के लिए सिखाया। बहुत सारा चीज़ हमें अनुपमा मैडम दी है। तो आज आप आत्मनिर्भर बन गई हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपका क्या नाम है? अंजलि। अंजलि कुमारी। अंजलि, आप कब से यहाँ काम कर रही हैं? जी, लगभग 2 मंथ से। तो आपने अभी तक यहाँ पर क्या क्या सीखा है? अभी तक कैंडल बनाना और दलिया पीसना, और कुछ नहीं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। सेल्फ डिपेंड होने के लिए कुछ हम लोग खुद कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब क्रेडिट मैडम को जाता है। सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं आप? हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, और इस सब की वजह मैडम है। अच्छा, इसके वजह से मैडम है। अच्छा, जो आपने कहाँ तक अभी तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन में है।
और पढ़ाई भी कर रही हैं? और पढ़ाई में मैडम हेल्प भी कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई में भी मैडम हेल्प कर रही हैं। अच्छा, जो लड़की आपको सुन रही है यहाँ से, खास करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज की जो लड़कियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं घर तक ही उनके डर है, बाहर निकलना नहीं चाहती हैं, अपने भाई या अपने पिता या यूँ कहें कि अपने पति पर निर्भर होती है, उनका घर तक ही उनकी ज़िंदगी सीमित है। लेकिन आज आप घर से बाहर हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों को? उन लड़कियों को भी कोई काम करना चाहिए, क्योंकि खुद पे सेल्फ डिपेंड होने से कुछ ज़्यादा बेहतर रहता है और मतलब किसी का ताना भी सुनना नहीं पड़ता और किसी का ताना नहीं सुनना। हाँ, और जब अपना सेल्फ डिपेंड रहते हैं तो मतलब खुद में एक अलग सी जज्बात होते हैं जो मतलब खुद से हम कुछ कर सकते हैं, किसी का कुछ भी सुनना नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम खुद डिपेंडेंट होते हैं तो किसी का सुनना नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आइए मिलते हैं कुछ ग्राहक से जो सूर्योदय कुटीर उद्योग में आए हुए हैं और क्या खास है इस कुटीर उद्योग में यहाँ के ग्राहकों के लिए, बाजार में जो हमें सामान मिल रहे हैं उन सामानों से क्या अलग है, किस तरह की विधि व्यवस्था यहाँ पर, आइए मिलते हैं और क्या खासियत है इस कुटीर उद्योग की जानते हैं उनसे। नमस्कार सर, सर्वप्रथम मैं केवी स्टूडियो की ओर से आपका स्वागत करता हूँ और आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर और मेरा नाम रंजन कुमार हुआ। सर कब से आप यहाँ आ रहे हैं? ये जानकारी मिली चूँकि ये हमारे शिक्षक परिवार से होते हैं और एक शिक्षकत्व को जीते हुए अपने समाज के परिवेश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो रोजगार से जुड़ी हुई नहीं हैं, तो उनको कुटीर उद्योग के माध्यम से हस्त कौशल के रोजगार से जोड़ करके जीविकोपार्जन का बढ़िया आधार दिए हैं। एक शिक्षक की ये जिम्मेदारी भी होती है कि अपने बच्चों के साथ साथ समाज के विकास को सही दिशा दे सकें। तो हम यहाँ पर इसलिए हमें ये अच्छा लगा, यहाँ ये सारी चीज़ों को। क्या क्या लिया है अभी आपने यहाँ पर? देखिए, ये जीरा का पाउडर है, उसके बाद ये हल्दी है और उसके बाद ये देखिए दलिया है, जौ का है, गेहूं का है और एक मल्टीग्रेन आटा है जिसमें कई तरह के अनाज को मिला करके ये आटा तैयार किया जाता है। जी जी। ये सारी चीज़ें, इसकी खास विशेषता ये है कि हाथ के चक्की से ये तैयार किया गया है। इसको तैयार करने में किसी भी मशीनी उपक्रम का कोई सहयोग नहीं लिया गया। अच्छा, तो मार्केट का जो कीमत है, जो सामान इस मार्केट में बिक रहे हैं और ये जो हमारे आपके सामने आप जो लिया है आपने, इसमें क्या अंतर दिखते हैं? मार्केट की चीज़ें हो सकता है इससे काफ़ी सस्ती भी मिलती हों, लेकिन गुणवत्ता के लिहाज से और शरीर को सूट करने के लिहाज से, हमारी ज़रूरतों के लिहाज से हम समझते हैं कि प्रकृति के जितने करीब हमारे इन खाद्य से संबंधित ज़रूरतों को रखा जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। बाज़ार से हम चीज़ें लेते हैं, हो सकता है वो सस्ती होगी लेकिन उसकी शुद्धता की गारंटी नहीं हो सकती है और उसकी गुणवत्ता की गारंटी नहीं हो सकती है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं हम देखते हैं, हमारे नज़र के सामने महिलाएं बनाती रहती है। जब आप कोई सामान आप भी लीजिएगा तो आप देखिएगा कोई महिला गेहूं तैयार कर रही है, कोई महिला उसको आटा बना रही है, तो सब कुछ नेचुरली आंखों के सामने एकदम शुद्धता पूर्वक तैयार किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, दिवाली सामने है तो दिवाली और छठ को लेकर क्या खास खरीदारी आपने की है? दिवाली और छठ को लेकर के अभी तो स्टॉक इनका ख़त्म हो गया। आए थे मोमबत्ती के लिए तो वो समाप्त हो गया। हमको अब 2 दिन बाद इतना डिमांड है कि आपूर्ति नहीं हो पा रही है। डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो नहीं पूरा हो पाया तो अब हम यहाँ से लौट के जा रहे हैं। 2 दिन बाद हमको ये मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए ठीक है, थैंक यू। और एक दूसरे कस्टमर है, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। सर क्या नाम हुआ सर आपका? जी धन्यवाद आपका। मैं नवीन प्रसाद सिंह हूँ। सर कब से आप यहाँ आ रहे हैं इस दुकान पे? ऐसे तो मैं इस कुटीर उद्योग के जो संचालक मैडम हैं उनसे बहुत पहले से परिचित हूँ। जी जी। और इस कुटीर उद्योग के प्रोडक्ट का जो है पिछले साल से हम चर्चा सुन रहे थे, तो इस बार मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत सारे सामानों से, मतलब क्या क्या सर, क्या क्या सामान लिया अभी आपने? जी जी, एक तो अभी फेस्टिवल का सीज़न है। जी जी। और उस ख्याल से मैं देख रहा हूँ कि मोमबत्तियाँ जो है, जो यहाँ के लोग जो लोकल स्तर पर हैं जिनको रोज़गार देने के ख्याल से जी जी मतलब व्यवस्था की गई है। मोमबत्तियाँ तरह तरह के हैं और वो
मैं इससे इस रूप में मतलब देख रहा हूँ, इसको मैं इस रूप से देख रहा हूँ कि जब ज़मीनी हकीकत जो होती है, जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं और वहाँ से रोशनी पैदा करने की जब व्यवस्था होती है तो स्वतः लोग उससे जुड़ते हैं और उसी जुड़ने की कड़ी में मैं भी अपने को यहाँ पर पा रहा हूँ। अच्छा, जो बाजार में जो आजकल लाइट मिल रहे हैं और वो लाइट कहीं ना कहीं जो ये हमारे परंपरागत दिए को कहीं ना कहीं जो हमारे आकर्षण होते थे, जो परंपरागत दिए जो जगमग करके हमारे आसपास के जो कीड़े मकोड़े होते थे उसको जल कर खत्म हो जाता था, हमारा वातावरण शुद्ध होता था। दीप का यह पर्व था, प्रकाश का यह पर्व था। और आज इस प्रकाश के पर्व में हमारे जो परंपरागत दिए की जगह पर जो है चाइनीज़ बल्ब छा गए हैं, जो झालर बल्ब है वो। इस तरह से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमें उनका बहिष्कार करना चाहिए? जो परंपरागत दिए हैं उसको अपनाना चाहिए और उसके लिए एक ठोस पहल है कि जो घरेलू जो हमारी परंपरागत मोमबत्ती है, जो इस तरह के दिए बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी आपको लगता है कि हमारी परंपरा को जीवंत किया जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो दिए जलते हैं तो उससे जो रोशनी के साथ साथ धुआं जो निकलता है, उस धुआं से जो कीट पतंगे जो हानिकारक होती है वो मर जाया करते हैं। ये हमारे भारतीय जीवन शैली का एक मतलब तरीका था जिसको हम लोग वो कृत्रिम रूप से जो लाइट अभी बाज़ारों में उपलब्ध है उसके आ जाने से भूलते जा रहे थे। तो एक लोगों को जगाने का जो तरीका है कि आप पुनः वापस अपने जीवन शैली को अपनाएं और प्रकृति और वातावरण को शुद्ध करें। और जो इनका कुटीर उद्योग का जो कंसेप्ट है इसके पीछे यह भी है स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ करें, दोनों बातें साथ साथ। जो महिलाएं यहाँ काम कर रही है, एक तो रोजगार मिल रहा है, दूसरा फिजिकली वो वर्क कर रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं और वहाँ से जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो हम लोगों के माध्यम से अगर हमारे बीच में जाता है तो उस स्वच्छ और शुद्ध प्रोडक्ट को लेकर हम स्वस्थ हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ कर भी रहें, ये कंसेप्ट जो है हमको बहुत प्रभावित किया है। ग्राहक के लिए जैसे जो मार्केट का, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ कि मार्केट का जो प्राइस वैल्यू है और यहाँ पे जो आपको मिल रहा है ये सामान, तो उनके दोनों में कितने अंतर है, उनकी क्वालिटी और उनका जो प्राइस है, इसमें क्या देखते हैं आप? देखिए, शुद्धता की गारंटी जहाँ हो जाए वहाँ पर मूल्य को देखना नहीं चाहिए। और हमको जैसा लग रहा है मार्केट के जो मतलब वस्तुओं के जो मूल्य हैं उसके इर्द गिर्द ही यह मतलब मूल्य है, इन प्रोडक्ट का मूल्य उसी के इर्द गिर्द है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। बात यहाँ यह है कि हम स्वस्थ कितना रह रहे हैं और कितना रख रहे हैं, इस कंसेप्ट को हम प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। और जिनके हाथ को रोजगार चाहिए, एक छोटे ही पैमाने पर सही, लेकिन हम वो रोजगार देने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, तो ये हमको ज़्यादा प्रभावित किया। आपको जो इस कुटीर उद्योग का जो भी प्रोडक्ट है उससे आप संतुष्ट हैं? जी जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और इसी क्रम में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट को लिया भी हूँ। और दिवाली के बारे में जैसा आपको मैंने दिखा भी दिया कि कुछ मोमबत्तियाँ हैं। दिवाली क्या खास होने वाली है सर आपके लिए? मेरे लिए दिवाली इन दीपों के साथ रंगीन होने जा रहा है, प्रकाशमय होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।